इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, चाहे वो देशी हो या विदेशी, कंजम्पशन का टैक्स रिलीफ का एक बड़ा आधार बना करके आपने कंप्लायंस पे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे इसमें बहुत जोर लगाया है। और उसमें देशी और विदेशी निवेशकों के लिए कंप्लायंस के बहुत सारे बर्डन हटाने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया है। केवाईसी के बारे में जो कहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन था, उससे बहुत दिक्कत होती थी, उसको ये ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्लॉजेज हैं जिसका जिक्र किया है वित्त मंत्री ने, जिसका संबंध एफडीआई से होगा, मल्टीनेशनल्स यहाँ आकर के पैसा लगा सकें। इसी प्रकार इंश्योरेंस में 100% का एफडीआई 74 से बढ़ा करके, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास को एक एनर्जी देना, जो इनका एक बहुत बड़ा वोटर तबका भी है उस हिसाब से। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल इसलिए कह रहा हूँ कि फिस्कल प्रूडेंस का पूरा ध्यान रखा है, बड़ी बात है। तीसरा, रिफॉर्मिस्ट इसलिए कि हमेशा हम बात करते थे कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। पिछला जो कल इकोनॉमिक सर्वे में आया, ये अनंत नागेश्वरन साहब ने जो पूरा एक सर्वे लिखा, उसमें बहुत ही ग्रेशियस भाषा में सरकार का क्रिटिक था, सरकारों का क्रिटिक था कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। आप उनको जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, रेगुलेशन कम नहीं करेंगे, तब तक वो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो हमको लगता था कि सर्वे में जो कहा जाता है वो बजट में आए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बजट में सर्वे की बहुत सारी क्रांतिकारी बातों को लागू किया गया है। बिल्कुल, दैट लिंक इज देयर, वो दिख रहा है। सर्वे की जो एक बहुत बड़ी बात थी वो गेट आउट ऑफ द वे था, उस पर मैं अभी आऊँगी कि किस तरह से पुश मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग को और क्या एरियाज़ है जहाँ पे डीरेगुलेशन हुआ है। बट पहले सर आपने बोला कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिला है आज तक। बहुत लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। जो गेस्ट थे वो भी कह रहे थे दिस बीट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैड। हमारी बेस्ट एक्सपेक्टेशन 10 लाख की थी। द फैक्ट दैट द एफएम हैज़ given more than what people were even expecting in their best case scenario, what do you think would have been the thinking to be able to give this kind of a relief to the middle class? ये जाहिर है कि मिडिल क्लास जो है भारत का, या आप एसएमई कहें, व्यापारी कहें, दुकानदार कहें, छोटी कमाई वाले लोग कहें, भारत का ग्रोथ इंजन यही लोग चलाते हैं। जब आप इनको एनर्जाइज करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये बात सही है, मैं हंसा इसलिए था आपका सवाल सुन करके कि कल मैं अपने घर में बात कर रहा था तो मेरी पुत्रवधू ने कहा कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने कहा 10 लाख, तो उसने कहा हमको लगता है 12 लाख। बस शर्त नहीं लगी, वरना मैं हार जाता, और 12 लाख की बात सही निकल करके आ गई। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के साइकिल को चलाने के लिए। और इसके पीछे जो थॉट है, जाहिर है कि पॉलिटिकल थॉट तो हमेशा रहता ही है। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि अपने लोगों को, जिसको मैं कहता हूं कि टारगेट ऑडियंस को आप कैटर करें, वो तो है ही है, लेकिन ये पूरे इकोनॉमिक साइकिल को बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस बजट में बहुत साफ नहीं पता चलता, लेकिन जितने ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर से हम कितना ग्रो करेंगे के बजाय इंटरनल फैक्टर से कितना ग्रो करेंगे, तो हमारी डिपेंडेंस इंटरनल पर ज़्यादा रहे। तो उसके लिए जिसको कहते हैं बेस तैयार करना, ये बहुत बड़ा बेस तैयार किया गया है। ये टैक्स रिलीफ अभी सुनने में अमाउंट के तौर पर बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग शहरी लोग थोड़ा ऊंची तनख्वाह वाले लोग होंगे, लेकिन भारत के ज़्यादातर लोग जो टैक्स पेयर हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसकी वजह से एक चीज़ और होगी, टैक्स बेस भी बढ़ेगा। ऑलरेडी भारत में पर्सनल इनकम टैक्स अब कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर जा चुका है। तो जो भी 12-14 लाख करोड़ के आसपास का इस वक्त का जो नंबर है, तो जब शुरू में बहुत कम लोग टैक्स देते थे तब हमारा टैक्स कलेक्शन कितना था, और अब का नंबर देखें तो उसमें बहुत बड़ी बढ़त है। तो लोग अब टैक्स देने के लिए ज़्यादा इनकरेज भी होंगे, उनको नज भी किया गया है।